बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छठवां अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे गुना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान के लिए संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अपने आचमनी आदि देवे अर्घ मंत्र यह है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जल भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अग्नि को आप ग्रहण करें। और प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम, वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ भगवान विष्णु हो वहाँ 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ ऋषि, वेद, यज्ञ समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधे का संग ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षस करने वाले, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का जोड़ मिलाकर विधवा स्त्री जैसे तुलसी की जड़ मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों को सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं। अतः वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेद के मंत्र कश्यप आदि ऋषि देवता, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करे। आदिति आदि सभी नारी, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सभी औषधीय 3 लोक के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत प्रति के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकल कर शुद्ध वस्त्र अपने प्रातः काल के संकल्पों को निर्मित होकर भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य देने का मंत्र यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के सहित आपने देवे अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन, फूल, तांबूल, पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार प्रणाम करें। ब्राह्मण के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं। ब्राह्मण रहते हैं। मुख में तीर्थ रहते हैं। ब्राह्मणों के वेद पैर में तीर्थ रहते हैं और मुख में भी सारे अंग में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाले लोग इनका अपमान न करें और न ही इनके विरोध करें। फिर एकाग्रचित्त से भगवान की विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही
प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुख को भोगते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाले, पापों का नष्ट करने वाला, यह मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे ये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोलो तुलसा माता की जय।